बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब जरा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। देखिए, केदार घाटी में बादल फटने के बाद आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिंचोली में समीप जंगल चट्टी में बादल फटे थे और इसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। रास्ते में फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना का चिनूक और MI-17 विमान पहुंचा। आज सुबह गौचर पहुंच गए हैं। वो MI-17 ने एक चक्कर लगाकर 10 लोगों को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करके गौचर पहुंचा दिया है। उधर भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। देर रात तक पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग बाजार तक पहुंचाया गया है। कल रात बादल फटने से भूत तबाही लिंचोली में। केदारनाथ के रास्ते में भारी तबाही। रामबाड़ा में पैदल रास्ते को नुकसान। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं। मंदाकिनी नदी पर बने 2 पुल बहे। रास्तों में फंसे हजारों यात्री। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने के साथ लैंडस्लाइड की तबाही। ये तस्वीरें सोनप्रयाग केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा आ गया है। हाईवे के एक सिरे पर श्रद्धालु दिख रहे थे। NDRF की टीम मौके पर पहुंची और श्रद्धालुओं के रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग में फंसे यात्रियों के लिए SDRF की टीम ने अलग रास्ता बनाया और रस्सियों के सहारे उन्हें सुरक्षित रूप से निकाला। आप देख सकते हैं कि कल रात केदार घाटी में मची भीषण तबाही से जो सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है, उसका सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे नामो निशान मिट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थयात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आप हाईवे के दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को यहाँ तक लाया जा रहा है और फिर यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई से लगातार यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। आप देख सकते हैं कि कल रात हुई बारिश के कारण काफ़ी भयंकर तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पूरी तरीके से नदी में समा गया है और प्रशासन अब लगातार पैदल मार्ग सहित केदारनाथ धाम में फंसे हुए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर रहा है। जो तीर्थयात्री लिंचोली और केदारनाथ में फंसे हुए हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ से नीचे लाया जा रहा है और जो यात्री गौरीकुंड सहित अन्य पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर हैं, उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर हाईवे टूटने से जो NDRF के जवान हैं, वह जान जोखिम में डालकर लगातार तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू करते जा रहे हैं। जो ये पहाड़ी है, आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी में जान जोखिम में डालकर यात्रियों को लगातार नीचे लाया जा रहा है। केदारनाथ के रास्ते में घोड़ा पड़ाव, लिंचोली, बड़ी लिंचोली और भीमबली में पत्थरों के गिरने से रास्ते बंद पड़े हैं। भीमबली में बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। केदारनाथ में पैदल मार्ग के रामबाड़ा, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में 2 पुल बह गए। तबाही की वजह से केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई और रास्ते में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। प्रशासन के साथ NDRF, SDRF और DDRF टीमें जुटी हुई हैं। रेस्क्यू के लिए चिनूक, MI-17 हेलीकॉप्टर भी आ गए। केदारनाथ के रास्ते में हैरत अंगेज रेस्क्यू की तस्वीरें लिंचोली इलाके की है। यहां रेस्क्यू टीम को एक शख्स की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। थारू कैंप के पास एक शख्स बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। करीब 9 घंटे की कोशिश के बाद SDRF और NDRF की टीम ने मिलकर उस शख्स को जिंदा निकालने में कामयाबी पाई। यहीं आसपास पत्थरों के नीचे कुछ शव भी मिले हैं। प्रवीण सेमवाल के साथ अंकित शर्मा, आज तक। तो केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में बादल फटा। वहीं सोनप्रयाग से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से एयरलिफ्ट करके इन श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया है। ये देखिए जरा।
रास्ते में फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कल रात को ही 10 श्रद्धालुओं को सुरक्षित एयरलिफ्ट करके इनको लेकर जाया गया। बाकी के लिए चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जब बादल अचानक फटा तो क्या पानी की धारा, पानी का जो वेग है वो देखिए। सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं, सभी को सुरक्षित ले जाने की कोशिश। वहां पर स्थानीय प्रशासन मौजूद, साथ ही सेना को भी लगाया गया इस काम में। MI-17 को भी लगाया गया, चिनूक को लगाया गया, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनको सही सलामत पहुंचाया जाए, बचाया जाए।